राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं भगवान हरि की कथा बताऊंगी कि कीर्तन में सत्संग में कितना असर है। भगवान शुद्ध हरि कथा में जरूर आते हैं सुनने के लिए। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए। इनके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के भगत थे। इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दे। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दे दूंगा। बाबा जी बोले कि लोगों को तो मैं हरिकथा से इकट्ठा कर लूँगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरिकथा करना, हरिकथा से लोग आते हैं, शुद्ध हरिकथा में मैं भी आ जाऊँगा। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरिकथा ही करूँगा। संत था, राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे वहाँ भी जाते जहाँ वहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरिकथा होगी। समाचार सुनते ही हरिकथा की तैयारी प्रारंभ हो गई। प्रकाश की व्यवस्था की गई, दरियां बिछाई गई। समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने वाले आकर बैठ गए। कीर्तन प्रारंभ हो गया। बीच बीच में बाबा जी की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लगते। ऐसा करते करते वे केवल कीर्तन में मस्त हो गए। लोगों को ये आशा थी कि बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं। अतः ये कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा कहकर वे धीरे धीरे उठकर जाने लगे। वास्तव में घर पर कीर्तन करते नहीं थे। घर में कीर्तन करने की बात तो वहाँ से उठने का एक बहाना था। बाबा जी के पास बैठे लोग कान पर जनेऊ टांग कर उठ गए। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिस गए। बाबा जी तो आंखें बंद करके अपनी मस्ती में कीर्तन करते ही रह गए, क्योंकि वे हनुमान जी की आज्ञा से के अनुसार शुद्ध हरिकथा कर रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वालों को मुश्किल हो गई कि बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाए। उन्होंने भी अटकल लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते उधर गए तो इधर की दरी इकट्ठी कर ली, और जब इधर आए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली और चल दिए। जब सब चले गए तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दे। हनुमान जी बोले सब है कहाँ, वहाँ और तो कोई था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भावपूर्वक केवल भगवान का संकीर्तन करना शुद्ध हरिकथा है। इस शुद्ध हरिकथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ये मत सोचो कि अपने कथा सुनने में ही भगवान का आनंद आता है। कीर्तन में भी भगवान को आनंद आता है। शुद्ध कीर्तन हो वहाँ कथा हो, भगवान जरूर आते हैं। कीर्तन भी अपने को मस्ती भाव से जरूर करना चाहिए। जय श्री हनुमान जी की जय, राम लक्ष्मण की जय, विष्णु भगवान की जय।